आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 87 पढ़ेंगे। वा और लक़द अलबत्ता तहकीक, व लक़द और अलबत्ता तहकीक, आतईना हमने दी, मूसल किताबा मूसा अलैहिस्सलाम को किताब यानी तौरात, वक़फ़ैना और पै दर पै या लगातार लाए हम, मिन बाद ही इसके बाद इसके पीछे, बिर्रुसल पैगम्बर, और हम उसके पीछे पै दर पै पैगम्बर लाए। व आतईना और दी हमने ईसा इब्न मरियमा ईसा इब्न मरियम को बय्यिनाती ज़ाहिर मोजज़े, और दिए हमने ईसा इब्न मरियम को ज़ाहिर मोजज़े। व अय्यदनाहु और कुव्वत दी हमने उसको बिरूहिल कुदस साथ रूह पाक के, और कुव्वत दी हमने उसको बिरूहिल कुदस से यानी रूह पाक से। अफ़कुल्लमा क्या पास जब जा अकुम आया तुम्हारे पास रसूलुन पैगम्बर, बिमा साथ उस चीज़ के, ला ताहवा कि नहीं चाहते थे नहीं पसंद करते थे, अनफुसुकुम तुम्हारे नफ्स तुम्हारी जानें, इस्तकबर तुम तकब्बुर किया तुमने। अफ़कुल्लमा क्या पास जब जा अकुम आया तुम्हारे पास रसूलुन पैगम्बर, बिमा साथ उस चीज़ के, ला ताहवा नहीं पसंद करते थे, अनफुसुकुम तुम्हारे नफ्स तुम्हारी जानें, मुस्तकबर तुम तकब्बुर किया तुमने। फ़रीक़न बस एक फ़िरके को, कज़्ज़ब तुम जुटलाया तुमने, व फ़रीक़न और एक फ़िरके को, तक़्तुलून तुम कत्ल करते हो। तुमने एक फ़िरके को जुटला दिया और एक फ़िरके को मार डाला, कत्ल कर दिया। कुरान मजीद के बाद सबसे बड़ी किताब तौरात है और ये बहुत अहम किताब है। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सबसे बड़े पैगंबर हैं और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद लगातार रसूल आते रहे। लफ्ज़ रसूल और लफ्ज़ नबी में फ़र्क ये है, हर नबी रसूल नहीं होता और हर रसूल नबी है, यानी नबी आम है, रसूल ख़ास है। नबी को जब किसी ख़ास कौम की तरफ भेज दिया जाता है तब वो रसूल हो जाता है। नबियों को कत्ल भी किया गया है लेकिन रसूल कत्ल नहीं हो सकते। ये अल्लाह का वादा है कि मैं और मेरे रसूल गालिब आकर ही रहेंगे। जब भी किसी कौम ने रसूल की जान लेने की कोशिश की उस कौम को बर्बाद कर दिया गया और रसूल और उसके साथियों को बचा लिया गया। हज़रत याहया नबी थे, कत्ल कर दिए गए, उनको उनकी कौम ने कत्ल कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रसूल थे, कत्ल नहीं किए जा सकते थे, लिहाजा इनको अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। अब आप कुर्बे क़यामत में दोबारा आएंगे, लेकिन यहाँ रुसल से मुराद अम्बिया है, लेकिन इनके लिए लफ्ज़ रुसल आ गया। वक़फ़ैना मिन बाद ही बिर्रुसल, हम मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके बाद लगातार पैगंबर भेजते रहे। वातईना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, और ईसा इब्न मरियम को हमने ज़ाहिर मोजज़े दिए, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रसूल थे और उनके बाद जो रसूल थे वो ईसा अलैहिस्सलाम थे, और जो उनके बाद रसूल थे वो ईसा अलैहिस्सलाम थे। दरमियान में अम्बिया तशरीफ़ लाए। ईसा इब्न मरियम को अल्लाह तबारक व तआला ने खुली निशानियाँ दी ताकि लोग उनको मान सकें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर लेते, मिट्टी से परिंदा बनाकर उड़ा लेते, कोढ़ी और बीमार को ठीक कर लेते, लोगों को बता देते कि वो क्या खाकर आए हैं और क्या घर पर छोड़ कर आए हैं। ये निशानियाँ थी ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ताकि लोग इनकी नबूवत को मान सकें। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने रूहुल कुदस के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की। वो पंगूड़े में बोल पड़े। फिर जब उन्हें फांसी देने की कोशिश की गई तो जिब्राईल अमीन इनको उठाकर आसमान पर ले गए
اور اب اللہ तबारक व ताला बनी इसराइल को अपने एहसानात याद करवा रहे हैं कि देखो हमने तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, हमने तुम में पैगंबर भेजे हैं, हमने तुम पर किताबें उतारी हैं, हमने ईसा इब्ने मरियम के साथ निशानियाँ भेजी हैं ताकि तुम ईमान लाओ और अपना अमल बदलो। लेकिन तुमने क्या किया? जब भी तुम में कोई रसूल आया, किताब लाया, पैगाम लाया, तुम्हें वो बातें अच्छी न लगी और तुम तकब्बुर में आ गए, अकड़ गए। तुमने रसूल की बात ही नहीं सुनी। एक ग्रोह को तुमने जुटला दिया और एक ग्रोह को तुमने कत्ल कर दिया। बनी इसराइल ने अपने असबाब हदायत को ख़त्म करने की कोशिश की। कितने ही पैगंबरों को उन्होंने माना ही नहीं, कुछ को उन्होंने कत्ल ही कर दिया। जैसे याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश भी की लेकिन नाकाम हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खैबर के यहूद ने जहर दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बचा लिया। यहाँ बनी इसराइल को बताया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम पर इतने एहसानात किए और तुम्हारी हदायत का मुस्तकिल इंतज़ाम रखा, एक के बाद एक रसूल भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम को ये सब कुछ दिया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने कोई बात मानी ही नहीं, कोई बात सुनी ही नहीं, सर को झुकाया ही नहीं। इसके बरक्स तुम्हारी हट दर्मी इस हद तक बढ़ी कि हक़ की बात करने वालों को जुटला भी दिया और उसके साथ साथ कत्ल करने पर भी आमादा हो गए। वजह क्या थी कि ये हमें क्यों नसीहतें करते हैं जो हमारी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जाती हैं। आज भी लोगों को दीन की तबलीग की बातें क्यों पसंद नहीं आती? इसलिए जो वो चाहते हैं वो कर नहीं सकते, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि जब हमने दीन की बातें सुन ली तो हम फिर वो नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं, अपनी मनमानी नहीं कर सकते, लिहाजा फिर वो दीन और दीन वाले लोगों को पसंद नहीं करते और उनके दुश्मन हो जाते हैं और एराज़ करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हमें हदायत पर कायम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।